क्या है और धर्म हम से क्या फायदा है, धर्म बदलेंगे तो क्या फायदा हो जाएगा, कुछ इस तक सवाल है। साथियों, धर्म का सीधा सीधा मतलब होता है धारण करना, जो शाब्दिक अर्थ है। और जो मैं धारण करता हूँ, धारण करने का मतलब ये है कि मैं क्या सोच विचार रखता हूँ, कैसा मेरा व्यवहार है, मैं किन चीजों को अपना आदर्श मानता हूँ, ये आमतौर से धर्म के बारे में हम कह सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोग आज धर्म के बारे में ये सोचते हैं कि धर्म मतलब कोई पूजा पाठ ही करना ही होता है, किसी सुपर पावर के सामने हम नतमस्तक हो रहे हैं और उस पे हम अपने जीवन को छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि धर्म जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी व्याख्या है, और हम क्या अपना रहे हैं, सवाल ये उठता है कि हम धारणा क्या कर रहे हैं, हम धारित किसको कर रहे हैं। तो सीधी बात है, अगर मान लीजिए मैं किसी ऐसे विचार को मानूंगा जो लोगों को दबाता हो, दमन करता हो, उसके साथ में अत्याचार करता हो, तो वो भी एक धर्म है, वो भी एक धारणा है उसकी। मेरी धारणा ऐसा भी हो सकता है कि मैं सबसे प्रेम करूं, मोहब्बत करूं और लोगों के साथ में समानता के साथ पेश आऊं, न्याय हक के लिए लड़ूं, ये भी एक धारणा है। तो हम किसको अपना रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं, उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि धर्म से हमें क्या फायदा होगा। अंबेडकर साहब एक बहुत विश्वविख्यात विद्वान रहे, और उन्होंने जब ये कहा कि धर्म को छोड़ने का मतलब ये है कि आप आजाद हो रहे हैं, मतलब अगर आपके पास में ऐसा धर्म है जो आपको गुलाम समझता है, अब आप गुलाम की तरह व्यवहार करते हैं, तो आप आजाद होना चाहते तो सबसे पहले तो आप जिसको धारण किए उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी तो आप आजाद कहलाएंगे। तो उनका ये कोशिश रहा है समझाने का लोगों को, जो आमतौर से पहले भी उस समय कहा करते थे कि धर्म से क्या मतलब है, हमको राजनीतिक सत्ता लेना है। तो उन्होंने व्यंग करते हुए उस समय के जो भारत में जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए बहुत तरह के प्रयास कर रहे थे, उनको उन्होंने कहा था कि आपको जब यही करना है तो आप सबसे पहले अपने राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का जो जरिया है, उस जरिया को आप सबसे पहले स्पष्ट करिए कि आप क्यों करना चाहते हैं, आपके सामाजिक धार्मिक क्या माने नीति नियत है। तो आपके सवाल के जवाब में मैं यही कहूंगा कि धर्म को धारण करने से बहुत फायदे हैं, बशर्ते कि आप किस तरह के धर्म को अपनाना चाहते हैं। मैं इसको और बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि सतनाम धर्म को अपनाने के संबंध में हमारे क्या क्या फायदा है, उसको मैं संक्षिप्त में ये बोल दूं कि आज सतनाम धर्म को अगर हम अपनाते हैं तो सबसे बड़ा उसका एक फायदा यह है कि हम अपने गौरवशाली इतिहास को, गुरु घासीदास जी को हम खाली जय जय कह के नहीं मानते, बल्कि उन्होंने जो सतनाम का विचारधारा है, उस विचारधारा जो धर्म बना है उसको मानते हैं। तो सही हम अपने पुरखों का कीमत कर रहे हैं, उनका हम सही रूप से मूल्यांकन कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। अगर उनको हम नहीं मानते उनके धर्म को, तो इसका मतलब ये है हम चाहे कितना भी उसकी जय कर ले, लेकिन हम उसका अपमान ही कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, मैं संक्षिप्त में सभी बातों को कह रहा हूँ। आत्माराम सरिया जी को उन्होंने बहुत सही सवाल किया है। हिंदू राष्ट्र बनाने के जितने भी उनके अपने संत महात्मा लोग हैं, वे रात दिन एक चीज है कि हिंदू आवाज आपका साफ नहीं आ रहा है सर, आवाज थोड़ा क्लियर आता तो अच्छा रहता। हो सकता है वीडियो अभी कैसा आ रहा है आवाज? हाँ अब ठीक है, थोड़ा ठीक है। तो हो सकता है वीडियो चालू करने से दिक्कत हो रहा हो, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। ठीक है, जैसी अभी जो बताया है ना, तो उसी प्रकार से मुझे बीच में बता देंगे कि आवाज के बारे में। तो सवाल ये है, दूसरा सवाल है आत्माराम जी का हिंदू राष्ट्र के संबंध में जो प्रचार चल रहा है, एक प्रकार से युद्ध स्तर पे चल रहा है ये कहा जाए। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके पास में तमाम ऐसी ताकतें हैं, सत्ता के साथ साथ, सिर्फ सत्ता मतलब राजनीतिक सत्ता नहीं, उनके पास में अगर राजनीतिक सत्ता नहीं भी था और नहीं भी रहेगा, तब भी वो प्रभु सत्ताधारी है।
देखिए, सत्ताधारी और प्रभु सत्ताधारी में फर्क होता है। एक सत्ताधारी जरूरी नहीं अगर वो मंत्री विधायक है तो वो प्रभु सत्ताधारी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर कोई मंत्री विधायक नहीं है फिर भी वो प्रभु सत्ताधारी हो सकता है। प्रभु सत्ता का मतलब होता है प्रभु वर्ग, माने मालिक है वो, प्रभुता प्राप्त है उसको। प्रभुता प्राप्त का मतलब यह है कि उसके पास में सामाजिक आर्थिक ऐसी हैसियत है कि वो बिना विधायक मंत्री और बिना किसी पद पोस्ट में रहते हुए भी वो अपनी बात को मनवाने के लिए सक्षम है, उसको कहते हैं प्रभु सत्ताधारी। तो हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें मालूम है कि जब ये भाजपा आरएसएस के लोग औपचारिक रूप से सत्ता में नहीं थे तब भी उनका प्रभु सत्ता चलता था। उनके लोग बड़े बड़े प्रकांडता से जो है कथा भागवत कहते हुए भी उस समय चलते थे, आज भी चल रहे हैं। तब क्योंकि दोनों ताकत उनके पास में, प्रभु सत्ता भी है और राजनीतिक सत्ता भी है। तो इस धर्म से हमें क्या नुकसान है, हमें क्यों इसका ज्वलंत उदाहरण देना है? तो सबसे पहले मैं आत्माराम जी से यही कहूंगा, सभी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से आप दो विविध ताकतों के बीच में जब हम लोग संघर्ष देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि या तो वो जीतेगा या हम जीतेंगे, या तो वो हारेगा या हम हारेंगे। तो आज भारत में जो सबसे केंद्रीय वस्तु बन गया है वो ये है कि भारत में अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो उसके खिलाफत में कौन लोग खड़े हैं? वही लोग खड़े हैं जो अंबेडकर साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो अंबेडकर साहब के मिशन को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में अगर हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे तो ये हिंदू राष्ट्र के बनाने वाले महात्मा संत भागवत कथा कहने वाले लोगों को हम हरा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी ताकत नहीं बढ़ाएंगे तो आप उसको नहीं हरा सकते। उसके बाद में एक सवाल है आर.पी. वर्मा जी का कि धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा बल्कि उसके बदले में अंतरजातीय विवाह करने से होगा, शायद यही सवाल है उनका। इसमें मुझे यही कहना है कि अंतरजातीय विवाह तभी हो सकता है जब आप जाति पाति धर्म के खिलाफ में अपना विचार को लाएंगे सामने। अगर अंतरजातीय विवाह आज करते भी है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा विवाद का कारण बनता है। इसलिए जब हम धर्म बदलने की बात बोल रहे हैं तो उसका सीधा मतलब होता है कि अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं या अंतरजातीय विवाह का संबंध को विकसित करना चाहते हैं। तो वर्मा जी से मैं यही कहना चाहूंगा कि धर्म बदलना और अंतरजातीय विवाह का मतलब कुछ अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक है। कि धर्म बदलेंगे तो क्या आपका अंतरजातीय विवाह का समस्या आ जाएगा? नहीं, बल्कि वो और आसान हो जाएगा। दूसरी बात यह है, वीरेंद्र ने जो धर्म और आरक्षण के संबंध में सवाल किया है उस पर मैं यही कहूंगा कि आरक्षण का जो संबंध है वो धर्म से नहीं है, जाति से है। उसको सभी जानते हैं, हमने बहुत तरह से जीएसएस के साहित्य में और उसके हमारे अपने विचारों में उसको व्यक्त किया है कि आरक्षण का सवाल संविधान में तभी आया जब एक ऐसा सर्वे के बाद में सूची जारी किया गया जिन जातियों में ये देखा गया कि ये जातियां इस तरह के मुख्य जो अवसर से वंचित है, उनके अपने अवसर से वंचित होने कारण से उनको सामाजिक पिछड़ापन जातिवाद का शिकार हुए हैं, तो उन लोगों को आरक्षण दिया गया कि ये कुछ समान अवसर मिल सके। लेकिन उसमें यह शर्त नहीं है कि आप अगर आरक्षण देते हैं तो आपका धर्म क्या होगा ये तय नहीं है। धर्म का संबंध संविधान के उस मौलिक अधिकार से है जहां पर संविधान में यह मौलिक अधिकार कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने अंतरात्मा, अपने अंतःकरण के विश्वास, आस्था, धर्म को मानने का अधिकार है। और दूसरी बात यहां ध्यान दीजिए, भारत का संविधान और भारत के संसद में और भारत की विधानसभाओं में बनने वाले कानून दोनों अलग अलग चीज है। संविधान और कानून, उसमें स्पष्ट है कि आप संसद में या विधानसभा में दोनों में ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो भारत के संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हो। गौर कीजिएगा। और आज जो हमें जो डराते हैं कि आपके
ऐसा धर्म परिवर्तन करने से आपका ये SC ST OBC का जो क्राइटेरिया में लाभ नहीं मिलेगा, वो झूठ बोलते हैं। वो एक प्रकार से हमारे खिलाफ में हथियार उठाते हैं, जबकि संविधान में साफ लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार है कि व्यक्ति अपने स्वतः के दिल दिमाग से कोई भी धर्म को मान सकता है। तो ये कैसी बात हो गया भाई कि आरक्षण का सवाल, ये जानबूझ करके हमें कमजोर पाते हैं, इसलिए कहते हैं कि आरक्षण, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके खिलाफ में बहुत तरह का लड़ाइयां भी चल रही हैं, कुछ में सफल हो रहे हैं, कुछ में असफल हो रहे हैं, उसमें लेट लतीफ कर रहे हैं। जैसे खासकर मुस्लिम का आरक्षित वर्ग का, जो क्रिश्चियन का, इनके भी आरक्षण को लेकर के वहां मुकदमे दायर किए गए, लेकिन उसको सुनवाई ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। लेकिन जहां पर लड़ाइयां लड़ी गई, खासकर सिख धर्म के जो नए, जो दलितों ने 9 सिख बने, नए जो लोगों ने 9 बौद्ध बने, उनको आरक्षण की सुविधा है। तो आरक्षण सवाल को जानबूझ करके हमें एक कांटा बनाया जाता है, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता के हिसाब से हमें आरक्षण का कोई हमें उसमें ये अर्थ नहीं है। अब उसके बाद में मैं एक सवाल का जवाब देता हूँ रामनारायण रायपुर से। उन्होंने धार्मिक परिवर्तन करने का जो कानून बना हुआ उसके बारे में बता देता हूँ संक्षिप्त में। भारत के अंदर में जितने भी कानून अलग अलग राज्यों बनाए गए हैं, उनका उद्देश्य धर्म परिवर्तन से रोकने का नहीं है। उनका उद्देश्य है कि किसी को पैसे दे करके, किसी को डरा करके, किसी को और भी ऐसे प्रभावित करके आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। उसके लिए ऐसा ऐसा एक प्रावधान बनाया गया है कि आप ये करेंगे तो वो आपको कानून मान्यता देगा कि आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। तो अब मैं अभी नए कानून बन रहे हैं, कहीं बन गया है, बनने के प्रोसेस में है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के अंदर में 1968 का कानून बना था, जिसका नियम 69 हमने पढ़े हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन धर्म परिवर्तन करने वाले जो व्यक्ति है, उसका जो आचार्य है, उस आचार्य पुरोहित को, उस जिला के मजिस्ट्रेट को अपनी एक जानकारी देना होगा कि मैंने किस आदमी को कब धर्म परिवर्तन कराया है। तो अपने आप में ये बहुत ही स्पष्ट है कि कोई भी कानून आपको धर्म परिवर्तन कराने से रोक नहीं सकता। लेकिन आज प्रभु सत्ता वर्ग का, राजनीतिक सत्ता वर्ग का ये कोशिश होता है कि हम इस कानून को ऐसा बना दे कि इस कानून को फॉलो करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आए। और इसीलिए हमारे पास में जितने भी राज्यों में आज धर्म परिवर्तन के खिलाफ में कानून बन रहे हैं, वो जानबूझ के बन रहे हैं कि पहले जहां पर सजा 2 साल का था, वह 10 साल किया जा रहा है। जहां पर ये कानून था कि आप कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के पुरोहित से अपना वहां पर परिवर्तन कर सकता है, दीक्षा ले सकता है। अगर वो उसकी सूचना कलेक्टर को नहीं दी जाएगी तो 2 साल की सजा है, लेकिन अब उस सजा को 10 साल किया जा रहा है। लेकिन आप लाख कोशिश कीजिए, जब हम अपने स्वेच्छा से, बिना किसी डर भय से, हलफ करके, सरकार को ये बता करके अगर हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो चाहे कितना भी आप सजा डाल दीजिए, वो उससे हम कोई घर भागने वाले नहीं है, न कोई रोक सकता उसको। लेकिन दुश्मन तो कोशिश करेगा जितना हम आड़ंगा डाल सकते हैं। तो ये धार्मिक परिवर्तन का जो कानून है, उसे आप कहीं भी कानून की किताब से आप या उसमें आप देख सकते हैं, AIA से पूछ सकते हैं। उसका नाम है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 और उसका नियम 69। इसके बाद में महेश बघेल मुंगेली से उनका सवाल है कि उन्होंने उन्हें उसी बात को और कई तरह से कहा है, लेकिन उसका ये कहना था कि हमारे सतनामी में ठीक ठाक से मीटिंग नहीं होता, हमारे धर्म के गुरु है, नेतृत्व नहीं करते सही ढंग से, लगभग इस प्रकार का था जो मैंने समझा है। तो मैं ये इस पे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारी गलती यह है कि हम उस घड़ा में पानी भर रहे हैं जिस घड़ा में हजारों छेद है। जैसे आप किसी दुकान में, बाजार में जाते हैं और कोई मिट्टी का घड़ा उठा के जब खरीदते हैं, तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि इसे कोई छेद तो नहीं है, क्या छेद होने से आप उसको लेंगे? एक बहुत ही सामान्य दिमाग का एक व्यक्ति भी जान जाएगा कि मैं छेद में क्यों ले रहा हूं। उसी प्रकार से अगर हमारे दिमाग में जानकारी ना हो कि घड़ा बिक रहा है, हम उठा ले, तो घड़ा बेचने वाले की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। जैसे इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ उदाहरण के लिए
कि आपका सतनाम धर्म कब पैदा हुआ, उसकी स्थापना कब हुई, 1820 से लेकर के 1850 तक, 49-50 तक का जो मूवमेंट चला, उसके बाद में सतनाम धर्म की स्थापना हुई और 1860 तक गुरु बालक दास की हत्या तक चलता रहा। लगभग 40 साल, 1820 से 1860, 40 साल के अंदर में सतनाम धर्म का उदय हुआ, मूवमेंट हुआ और एक धर्म के रूप में उसकी स्थापना हुई। अब 1860 से आज जो है गिन लीजिए 2025, लगभग कितने साल हो रहे हैं? लगभग आपका 150 साल से ऊपर। तो 40 साल के उस समय का इतिहास और 150 साल का इतिहास, कई पीढ़ियां निकल गई है और आपको उस इतिहास की जानकारी नहीं है, तो आप तो यही सोचेंगे कि अभी जो वर्तमान में सतनामी गुरु कहलाते हैं वही हमारे असली गुरु है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अब सबको मालूम है और सबको मालूम हो रहा है, धीरे-धीरे सही, ये जो वर्तमान में जिनको हम सतनामी गुरु कहते हैं, ये सतनामी गुरु है ही नहीं, सतनाम धर्म के गुरु है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1860 में हत्या के बाद में इनके जो तथाकथित जो सुपुत्र या जो भी रहे हैं आगरदास, उनके समय में गुरु बालक दास की भीतरघाती, गुरु बालक दास की हत्या हुई, जिसकी भीतरघाती भी ये लोग थे। और उसी के बाद में जितने भी सतनामियों को तोड़ना है, जाति में बदलना है, वो सारा किस्सा हुआ है। और उस किस्सा को लेते लेते जब देश में अम्बेडकरवाद का जब एक मिशन चल रहा था, उस समय में 1909 में, मैं अगर उसको बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन 60 में बता दूं कि 1909 में जब भारत में जनगणना का एक चल रहा था हर 10 साल में, उसके बाद जब ये देखा गया कि ये हिंदू जो कहे जाते हैं, ये अपने आप उनकी गणना गलत है, ये भारत सरकार के पास में गया और उसने भारत सरकार ने आदेश किया कि अब जो जनगणना होगी, उस जनगणना में देखा जाएगा किसी को हिंदू लिखा जाता है वो आगे हिंदू है कि नहीं है। जैसे मुसलमान लिखा जाता है किसी को, तो अगर उस घर में जाएंगे, 10 घर में जाएंगे मुसलमान का, तो उनका धर्म ग्रंथ कौन सा है, उनका धर्म स्थल कौन सा है, वो क्या पूजा करते हैं, 10 घर अगर उसी तरह जवाब देंगे तब ना मुसलमान लिखेंगे। लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। आप किसी घर में जा रहे हैं तो कहते नहीं मैं वेद को मानता हूँ, कहते दूसरा कहता है वेद क्या, मैं तो पढ़ नहीं सकता, उसको देख नहीं सकता, ऐसा करूंगा तो मुझे जो है मेरे कान में शीशा पिघला दिया जाएगा। तो इस तरह की जो असमानता है धार्मिक गणना में, उसको सरकार ने कहा कि ये बातों को जो मानेगा उसे हिंदू कहा जाएगा। तो इसलिए न सिर्फ क्षत्रिय सतनामियों का, बल्कि पूरे भारत में उन लोगों का जिनको पहले हिंदू नहीं माना जाता था, हिंदू के कस्टम को नहीं मानते थे, उन सबको जबरन जो है उनको लिखा गया कि तुम ये मानते हो, ये कहो, ये कहो। तो ये एक लंबी कथा है, इसको हमारे केडर क्लास में आप पढ़ सकते हैं हमारी किताब में। अब मैं संक्षिप्त ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में अगर किसी को आप सतनाम धर्म या सतनामी समाज कह के आप इकट्ठा करेंगे, तो वही हालत होगी जो आज तक 150 साल से पहले होता रहा है। इसलिए सर कोई भी सतनाम धर्म का आवाज स्पष्ट नहीं सर।